उत्तर प्रदेश, मैनपुरी जिला, एक छोटा सा गांव। यहाँ एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में थे भाई बहन और उनकी पत्नियां, समीर और मीरा, रिंकू और राधा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में एक अंधेरा राज छुपा था। एक ऐसा राज जो जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। समीर केरल में काम करता था, कमाई अच्छी थी, परिवार खुश था। मीरा घर संभालती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। राधा भी अपनी जिंदगी में व्यस्त थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। होली का त्योहार आने वाला था, समीर घर आने वाला था। सब खुश थे, लेकिन मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, एक बेचैनी थी। ये उदासी क्या थी? ये राज तो मीरा के दिल में ही दफन था। समय तेजी से बीत रहा था। मीरा का व्यवहार बदल रहा था। वो दिन रात अपने मोबाइल में डूबी रहती। सोशल मीडिया ही उसकी दुनिया बन गया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर घंटों बिताती। एक नाम बार बार आता, रिंकू चौहान। रिंकू, मीरा का फेसबुक फ्रेंड। देखने में अच्छा, बातें मीठी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई। फिर देर रात तक चैटिंग होने लगी, वीडियो कॉल होने लगे। रिंकू ने मीरा के दिल में जगह बना ली थी। मीरा अब बदल चुकी थी, घर की जिम्मेदारियां भूल चुकी थी। समीर के आने की खुशी भी उसके चेहरे पर न थी। राधा को मीरा के व्यवहार पर शक होने लगा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समीर घर आ गया, होली का त्योहार मनाया गया, लेकिन मीरा अब भी बदली हुई थी। समीर से बात न करना, उससे दूरी बनाए रखना। राधा यह सब देख रही थी, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक रात राधा ने मीरा के कमरे से कुछ आवाजें सुनी, धीरे धीरे फुसफुसाहट। यह सब सुनकर राधा का शक और भी बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वह इस राज का पर्दाफाश करके रहेगी। मीरा बेचैन थी। समीर के घर वापस आने से उसकी परेशानी बढ़ गई थी। रिंकू से उसका मिलना मुश्किल हो गया था। वो किसी भी कीमत पर रिंकू से अपना रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं थी। रात के अंधेरे में मीरा चुपके से घर से निकल जाती। कभी कभी देर रात तक वापस नहीं आती। राधा ने उसे कई बार जाते हुए देखा। उसके मन में शक के बादल और घने हो गए। एक रात राधा ने हिम्मत करके मीरा का पीछा किया। उसने देखा कि मीरा गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ी है। वहां एक कार खड़ी थी। कार में रिंकू बैठा था। राधा को सब समझ आ गया। राधा ने तुरंत समीर को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन उसे डर था कि कहीं समीर मीरा पर गुस्सा न हो जाए। उसने सोचा कि पहले खुद ही सबूत इकट्ठा करेगी। समीर के अचानक गायब होने से गांव में खलबली मच गई। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर समीर गया तो गया कहां। मीरा, जो समीर की सबसे करीबी मानी जाती थी, इस पूरे घटनाक्रम से बिल्कुल अनजान और उदासीन दिख रही थी। लोग उसके इस रवैये को देखकर हैरान थे। कुछ कह रहे थे कि मीरा को कुछ पता है, पर वो कुछ बोल नहीं रही, जबकि कुछ औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं कि मीरा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। गांव का माहौल दिन ब दिन और भी गंभीर होता जा रहा था। और फिर पुलिस ने अपनी एंट्री मारी। जांच का आगाज हुआ और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या यह एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन सच्चाई का पहला कदम तब उठा जब कुछ अहम सुराग मिले। क्या ये सुराग हमें असली गुनाहगार तक ले जा पाएंगे? सिकंदरा राव की राह पर एक प्रेम कहानी का खूनी अंत हुआ। यह कहानी सिर्फ प्रेम और विश्वास की नहीं थी, बल्कि धोखे और दर्द की भी थी। क्या यह प्रेम कहानी कभी अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? और अब इंसाफ की उम्मीद जागी। टूटे रिश्तों का दर्द हर किसी के दिल में था। क्या न्याय मिल पाएगा? क्या टूटे रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? यह वक्त ही बताएगा।